स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 11 और भौतिक विज्ञान कक्षा 12। साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान के लिए मिलते हैं प्रश्न। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में हम लोगों ने पिछली कक्षा तक बात की थी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता तक। तो बच्चों, यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पिछली क्लासों को आराम से देख सकते हो। बच्चों, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की रात 9 बजे मिलती है। यह क्लासें निरंतर चलाई जा रही हैं, जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक के साथ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करते हैं क्या होता है ओम का नियम। क्लियर बच्चों? तो बात करेंगे ओम के नियम की कि ओम का नियम क्या होता है। क्लियर? तो बच्चों, बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों, ये किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा और उस वैद्युत चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के बीच एक संबंध है, जो सर जॉर्ज साइमन ओम ने परिभाषित किया था। तो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं हम लोग एक एक करके। तो बच्चों, ये एक हमारा वैद्युत चालक है, ये हमारा एक वैद्युत चालक है और इस वैद्युत चालक के भीतर ये हमारा एक वैद्युत चालक है और इस वैद्युत चालक के सिरों पर हमने वैद्युत विभवांतर आरोपित किया है। तो जब बच्चों किसी वैद्युत चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें अधिक विभव से कम विभव की ओर एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती। तो इस चालक तार के भीतर एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती। बच्चों, यहां पर आपको देखना है चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है, चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसका इस समय जो ताप है वो कैपिटल टी है। क्लियर बच्चों? तो यदि हम इसी चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध को इसके संकेत के रूप में प्रदर्शित करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। चालक तार के सिरों पर ये हमने वैद्युत विभवांतर को आरोपित कर दिया है कैपिटल वी, और इस वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर, मतलब इस चालक तार के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाला जो गुण है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसके बारे में अध्ययन हम लोगों ने कल किया हुआ था। तो बच्चों, ये जो वैद्युत प्रतिरोध यहां है वो है हमारा कैपिटल आर। क्लियर? और इस चालक तार में जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई। तो बच्चों, आपको ये देखना होगा कि जो वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर होता है वो हमारा डिपेंड करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर और चालक तार के पदार्थ पर, तथा यह वैद्युत प्रतिरोध चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। क्लियर बच्चों? तो आपको एक चीज ये देखना होगा, किसी वैद्युत चालक के वैद्युत प्रतिरोध का मान नियत कब होगा? जब उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और उसका पदार्थ और उसका ताप एक समान बने रहे, नियत हो। तो बच्चों, ओम के नियम में सबसे पहली बात आपको यही बताई गई है, यदि किसी वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। तो क्या अर्थ हुआ किसी चालक की भौतिक अवस्था के अपरिवर्तित होने का? उसका अर्थ हुआ बच्चों कि इस चालक तार की लंबाई को हमें परिवर्तित नहीं करना है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल को परिवर्तित नहीं करना है, तथा इस चालक तार के ताप को भी अपरिवर्तित रहने देना है, ताप भी इसका नियत हो। तो बच्चों, ऐसी स्थिति पर आप इस चालक तार
के सिरों पर जो वैद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं और इस चालक तार में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात बच्चों V अनुक्रमानुपाती I होता है और V बराबर नियतांक गुणे I होगा, नियतांक गुणे I होगा और इसी को हम लिख सकते हैं V बाई I बराबर नियतांक। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। तो एग्जाम में आएगा ओम का नियम का कथन, तो कैसे लिख कर आएंगे इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार कामा यदि किसी चालक की, यदि किसी वैद्युत चालक की, वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, वर्तित हों कामा तो चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर, विभवांतर कोष्ठक में कैपिटल V कामा उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा कोष्ठक में स्मॉल I के अनुक्रमानुपाती होती, के अनुक्रमानुपाती होती। अर्थात बच्चों जो हम लोगों ने देखा है कि V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर नियतांक गुणे I, तो V बटे I बराबर नियतांक। तो ये हमारा बच्चों ओम का नियम है और इसे ही हम लोग अथवा करके लिख सकते हैं कि जो V बाई I है हमारा, ये चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध है। तो बच्चों जब तक चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित नहीं होंगी तब तक इसका वैद्युत प्रतिरोध भी नियत होने वाला नहीं। इसलिए ओम के नियम में आपको यह जरूर ध्यान देना है कि V बाई I बराबर नियतांक होगा लेकिन चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। तो बच्चों ये ओम का नियम है और यहां पर हम ओम मात्रक वैद्युत प्रतिरोध का लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको मन लगाकर देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओमीय ग्राफ। तो क्या होता है? ओम के परिपथ का VI अभिलाक्षणिक ग्राफ या ओमीय ग्राफ। क्लियर बच्चों? तो इसको आप देख लीजिए, मन लगाकर समझ लीजिए कि ओम के नियम में क्या कथन कहा गया। बच्चों हम लोग ओम का नियम तो देखेंगे ही, साथ में ओम के नियम का जो ग्राफ है, मतलब ओमीय ग्राफ जो है, जो वैद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो उन परिपथों के लिए अगर विभवांतर और धारा के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। साथ में बच्चों ये भी देखेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसको समझ लीजिए आप पूरा कि क्या होता है ओमीय ग्राफ। क्लियर? या ओमीय परिपथ के VI अभिलाक्षणिक ग्राफ। तो बच्चों हम लोगों ने देखा ओम का नियम और अब देखने जा रहे हैं ओमीय ग्राफ। ओमीय ग्राफ, ओमीय ग्राफ, ओहमिक ग्राफ। क्लियर बच्चों? ओहमिक ग्राफ, ओहमिक ग्राफ। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओहमिक ग्राफ। क्लियर? तो बच्चों इसे ही हम लोग कह सकते हैं ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ के VI अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक ग्राफ। VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ
VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ग्राफ ऑफ ओहमिक सर्किट, तो बच्चों ओम के नियम में हम लोगों ने देखा, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से V/I बराबर कैपिटल R। तो बच्चों V क्या है? V है इस वैद्युत प्रतिरोध या वैद्युत चालक के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर। क्या है बच्चों? ये वैद्युत चालक जो है हमारा, उसके सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर है। और I क्या है बच्चों? I है इस वैद्युत चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा। क्लियर बच्चों? तो V/I बराबर है R, और यहां पर विभवांतर को हम आरोपित कर रहे हैं जब इस तार में, तो धारा प्रवाहित हो रही। तो बच्चों जो स्वतंत्र भौतिक राशि है वो हमारा विभवांतर है, और जो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर पर निर्भर कर रही। क्लियर बच्चों? तो यदि हम चालक तार के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर को x अक्ष में प्रदर्शित करें, यदि किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर कोष्ठक में कैपिटल V को x अक्ष में तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I को y अक्ष में प्रदर्शित करें तो प्राप्त ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी बच्चों। क्या होगा? मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी। तो यदि हम किसी वैद्युत चालक के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है ये बच्चों मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा होगी। क्लियर बच्चों? तो यहां पर V अनुक्रमानुपाती है हमारे I के, और V/I बराबर है R। तो आइए देखते हैं आगे, हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ये मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी। तो बच्चों V को रखना है हमें x अक्ष में, V को रखना है x अक्ष में, I को रखना है y अक्ष में, और ये 1/R जो होगा हमारा, तो ये बनेगा I इधर जाएगा और R इधर आएगा, तो ये होगा I = 1/R × V। तो बच्चों I को रखा है y में, 1/R जो हमारा हो रहा है यहां पर, आप ध्यान देंगे ये जो 1/R है आपका, ये जो 1/R है बच्चों, ये 1/R बन रहा है हमारी इस सरल रेखा का ढाल। और V को रखेंगे बच्चों, V को रखेंगे हम x अक्ष में। क्लियर? तो y = बनेगा mx। अब बच्चों यहां पर आप ये देखिए कि जो y = mx है आपका, ये मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा है। क्लियर बच्चों? तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा है, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा कि जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन परिपथों को हम ओमी परिपथ कहते हैं, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे अर्थात ओमी परिपथ होंगे, तो अगर उनके सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर और उनमें प्रवाहित वैद्युत धारा के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, तो यह ग्राफ हमारा मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा प्राप्त होगी। अर्थात कुछ इस तरीके का ये हमने रखा
वैद्युत विभवांतर V एक्स अक्ष के अनुदिश और चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा I y अक्ष के अनुदिश। तो बच्चों जो प्राप्त ग्राफ हमको मिलेगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी। कुछ इस तरीके का मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला सरल रेखा मिलेगा और बच्चों इसे हम लोग कहेंगे VI ग्राफ। ये है हमारा VI ग्राफ। और ध्यान दीजिए बच्चों, धन एक्स अक्ष से किसी ग्राफ का इस सरल रेखा का जो झुकाव कोण है, तो इसके ये झुकाव कोण की अगर हम स्पर्शजा लेते हैं तो वो बनेगा इसका प्रवणता। तो बच्चों इस सरल रेखा का ढाल क्या होगा? तो सरल रेखा की ढाल तो बच्चों वो होती है m और वो बराबर आई है 1/R के, और वो होता है धनात्मक x अक्ष से सरल रेखा का जो झुकाव कोण है, धनात्मक x अक्ष से सरल रेखा का जो झुकाव कोण है थीटा, उसकी स्पर्शजा के बराबर। तो बच्चों यहीं पर हम m बराबर tan थीटा बराबर 1/R भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि जो वैद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परिपथ हैं और उनके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होती है। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, वीडियो को अंत तक देखें। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको बच्चों। इस यूट्यूब चैनल पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की जो कक्षाएं हैं प्रतिदिन रात 9 बजे प्रारंभ रहती हैं। आप प्रत्येक दिन की कक्षा को अटेम्प्ट करिए बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा से संबंधित भी कराया जाएगा, आपको पूरा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ओम के नियम की स्थापना। ये जो आपने V/I = R या V/I = नियतांक कहा है, तो इसको हम लोग स्थापित करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम स्थापित करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं बच्चों। तो मन लगाकर पूरी वीडियो देखिए अंत तक। बच्चों अब देखने जा रहे हैं हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन ओम के नियम की स्थापना अनुगमन वेग के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से और आपको आना ही चाहिए। तो बच्चों इसको मन लगाकर एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हुए आप इसको समझें और हम बहुत अच्छा पूरी मेहनत के साथ आपको इसे सिखाने वाले। तो बच्चों जो डेरिवेशन है हमारा वो क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उपपत्ति। क्लियर बच्चों? तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ on the basis of drift velocity, proof of Ohm's law on the basis of drift velocity। तो बच्चों इसको मन लगाकर देखना है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो बच्चों यहां पर हम कंसीडर करते हैं एक वैद्युत चालक, ये है हमारा एक वैद्युत चालक। क्लियर बच्चों? और इस वैद्युत चालक के भीतर पाए जाते हैं धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन।
धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये हैं धनात्मक परमाणु और ये हमारे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? तो इस वैद्युत चालक के भीतर धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब बच्चों जब हम इस चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर को आरोपित करते हैं, जब हम चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर को आरोपित करते हैं, ये हमारा धन सिरा विद्युत शेल का और ये हमारा ऋण सिरा विद्युत शेल का। तो जब हम इस चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर को आरोपित करते हैं कैपिटल V, तो बच्चों इस चालक तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक तार के भीतर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E है। क्लियर बच्चों? तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल आरोपित होने लगता है। तो बच्चों यहां पर हम मान रहे हैं कि चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A, चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा चालक तार के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर कैपिटल V है और ये धन सिरा है और ये हमारा ऋण सिरा है। क्लियर बच्चों? तो हमने सबसे पहले एक चालक तार लिया है और उस चालक तार के भीतर धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बारे में बताया। और दूसरा बताया कि इस चालक तार की लंबाई है स्मॉल l तथा इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है कैपिटल A। चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर V जब हम आरोपित करेंगे तो इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धनात्मक परमाणुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगने लगता है। बच्चों किसी वैद्युत चालक तार के भीतर धनात्मक परमाणु गति नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इनकी गति दिखाई देती है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही वैद्युत चालक तार के भीतर वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर कि जो माना है हमने उन चीजों को यहां पर लिख लेते हैं कि क्या हमने माना है। तो हमने कहा है कि एक वैद्युत चालक है। क्लियर? तो चित्रानुसार माना चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A, चालक तार के सिरों पर कैपिटल V विभवांतर को आरोपित किया गया। चालक तार के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर कैपिटल V। क्लियर बच्चों? तो भाई L लंबाई पर V विभवांतर आरोपित किया गया है, तो एकांक लंबाई पर कितना विभवांतर आरोपित होगा? तो बच्चों यदि आप L मीटर लंबाई पर विभवांतर आरोपित करते हो V, तो 1 मीटर लंबाई पर विभवांतर आरोपित होगा V बाई L। और इस चीज को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर आरोपित विभवांतर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। और बच्चों यह विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। क्लियर? तो यहां पर चालक तार के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्ठक में वेक्टर E कैपिटल E कामा विभव प्रवणता V बाई L के बराबर होगी। तो बच्चों यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होगी। अर्थात बच्चों जो चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है E इज इक्वल टू वो बनेगी हमारी
V/L। क्लियर बच्चों? और इसकी दिशा होगी अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो ये बनेगा हमारा अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, कम विभव की ओर, विभव की ओर। तो बच्चों इस तरीके हम लोगों ने देखा कि विद्युत चालक तार के सिरों पर विभवांतर को आरोपित करने से उसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। अब बच्चों हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इस चालक तार के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। तो चालक तार के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत बल क्या होने वाला है बच्चों। तो ये विद्युत बल कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई होगा। अब कैपिटल E का मान हमें पता है, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल F इक्वल टू VE/L। अब बच्चों न्यूटन के गति के नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा m क्या है हमारा, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और a है इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल से जो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम F बराबर ma लिख सकते हैं, तो इसको कर देंगे ma, तो ये हो जाएगा VE/L। तो त्वरण जो आया हमारा VE/ml है। क्लियर बच्चों? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण आ जाएगा हमारा जो इस चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न हुआ है। अब बच्चों इसके आगे हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है Vd, तो वो क्या होता है। तो बच्चों वो हम जानते हैं कि जब चालक तार पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसके कारण उसमें त्वरण आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्वरित गति नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग वृद्धि जो ऊष्मीय वेग के ऊपर हो जाती है, उसके साथ वह चालक तार के भीतर गति करता है। तो अनुगमन वेग यदि आपको सीखना है बच्चों, तो आप हमारी इस इकाई 2 धारा विद्युत चालन पाठ की आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से अनुगमन वेग के बारे में अच्छी तरीके से पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है Vd, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है जो Vd, तो उस अनुगमन वेग के लिए यदि हम सूत्र देखें, तो चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वो होता है बच्चों Vd इक्वल टू A इंटू टाउ। तो अगर बच्चों हम यहां पर A का मान रख देते हैं, तो अनुगमन वेग हमारा बन जाएगा VE/ml इंटू टाउ। अब बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध से, तो I तथा Vd के बीच संबंध क्या था बच्चों, वह संबंध था I इक्वल टू NEA Vd। अब बच्चों यहां पर हम Vd का मान रख देंगे, ये जो आया है हमारा क्या आया है NEA, और यहां पर Vd का मान रखेंगे VE/ml इंटू टाउ। तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं V/I बराबर आने वाला है, V/I बराबर यहां पर आने वाला है V के भाग में जाएगा I, और ml अपान NE स्क्वायर
NE स्क्वायर ये जाएगा इसके नीचे और ml जाएगा ऊपर। NE स्क्वायर A ml अपॉन NE स्क्वायर A ml अपॉन NE स्क्वायर A, और ये टाउ भी रहेगा नीचे NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो बच्चों V बटा I और ml जाएगा इधर और NE स्क्वायर A इंटू टाउ आएगा नीचे। तो ये बच्चों पूरा जो हमारा बनने वाला है ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति यहां से हो जाएगी हमारी, क्योंकि V बटे I और ये चीज निर्भर कर रही है हमारी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m पर, चालक की लंबाई l पर, और एकांक आयतन में स्मॉल n के बारे में ध्यान दीजिएगा, चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n पर और मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश E पर और चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A पर और मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल टाउ रिलैक्सेशन टाइम टाउ पर निर्भर कर रही है। तो बच्चों V बटे I ये सारी चीजें हमारी नियतांक है। यदि हम चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखेंगे, क्लियर बच्चों, यदि हम चालक तार के भीतर चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको अपरिवर्तित रखेंगे, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा स्मॉल n है चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नियत रहेगा। चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नियत रहेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नियत रहेगी। क्लियर बच्चों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहने वाली है, क्योंकि ताप नहीं बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ने वाली नहीं है। तो हमें भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखना है। तो यहां पर यदि हम भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखेंगे तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहेगी। और m बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा नियत है ही, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत है, लेकिन और हमें साथ में चालक की लंबाई भी नहीं परिवर्तित करनी है और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी चालक तार का नहीं परिवर्तित करना है। तो चालक तार की जब भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होंगी तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो m है, l है, n है, e है, a है और टाउ है, ये सभी हमारे नियत रहने वाले हैं। कब नियत रहने वाले? जब चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखेंगे। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तो हमेशा से ही नियत रहेगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बराबर नियत रहेगा। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि V बाई I हमारा तब नियत होगा हम चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को यदि अपरिवर्तित रखें। तो यही है बच्चों ओम का नियम, यही ओम का नियम है और जो यहां पर सिद्ध हो गया ओम का नियम। तो बच्चों हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की स्थापना कर ली है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर रात 9 बजे मन लगाकर पढ़े बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़े। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्लियर बच्चों?